ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, कई जो अच्छे विकसित देश हैं वहाँ पर सुना है कि जब किसी को बच्चा होता है तो माँ को बाकायदा उसके खाते में पैसे डाले जाते हैं, क्योंकि आप कई महीनों तक कुछ काम नहीं कर पाती है वो महिला, तो उसके सस्टेनेंस के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं और बच्चे के खाते में 18 साल तक हर महीने पैसे डाले जाते हैं ताकि उसका जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ तक कि जब मान लीजिए किसी के जो हस्बैंड है उसकी मौत हो गई या उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, तो बाकायदा सरकार जो है हर महीने उनके खाते में पैसे डाले जाते हैं ताकि उनका जो घर परिवार है वो चलता रहे। लेकिन हमारा जो देश है वहाँ पर ये चीज़ें सोचना भी पाप है। बात करें ड्राइवर्स की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद दुखद खबर है। एक ड्राइवर है जो अपनी ड्यूटी करता हुआ पूरी तरह से अपंग हो गया है और 1 रुपए की मदद उसकी किसी ने नहीं की है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो घटना जिसका मैंने जिक्र किया ये बिहार की है, ड्राइवर बिहार का है, कंपनी बिहार की है। अरविंद कुमार ड्राइवर है, 35 साल सिर्फ इनकी उम्र है। दरभंगा बिहार के ये रहने वाले हैं। श्री बालाजी डिस्पोजेबल कंपनी कोई है, वहाँ पर ये बतौर ड्राइवर के काम करते थे। 1 फरवरी 2019 को इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। उस समय जो गाड़ी इनको मिली थी चलाने के लिए उसका नंबर आप देख सकते हैं। 9,000 रुपये सैलरी थी, 250 रुपये प्रतिदिन खाने का खर्चा था। ये जो रेट था इसके ऊपर इनकी नौकरी थी। 12 फरवरी 2019 को गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था जैसे गाड़ी में गाड़ी टकरा गई या किसी दरख्त से गाड़ी टकरा गई या गाड़ी पलट गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या था कि गाड़ी दरभंगा से माल लेकर गई थी सीतामढ़ी बिहार में। 100 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है। माल सीतामढ़ी गाड़ी पहुंची, माल अनलोड हुआ, गाड़ी वापस सीतामढ़ी से दरभंगा आ रही थी। रास्ते में रेस्ट करने के लिए अरविंद कुमार अपनी गाड़ी में सो गए। उनके साथ में एक ड्राइवर और थे, उनका नाम था सिया सरवण यादव। सिया सरवण यादव उस समय किस्मत से गाड़ी के अंदर नहीं थे जब अरविंद कुमार गाड़ी के अंदर सो रहे थे, वो गाड़ी के नीचे थे। तो कुछ देर बाद जब सोने के अरविंद कुमार के, तो जो सिया यादव थे वो गाड़ी के बाहर थे। उन्होंने आवाज़ लगाई किसी बात के कि भाई आ जाओ बाहर, उठ के चलते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो ऊपर से जो ट्रक के ऊपर हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं, जो 11,000 वोल्ट की जो वायर्स होती हैं, वो गाड़ी के ऊपर इस तरीके से गिरी कि अरविंद कुमार उसकी चपेट में आ गए। इतनी बुरी तरीके से। वैसे तो जब वो वायर्स अगर किसी को करंट उनसे लग जाए तो उसका बचना असंभव होता है, लेकिन जो अरविंद कुमार के साथ हुआ वो असल में मौत से भी बदतर है। ये जो जगह है, एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर ये हुआ वो जगह है घोघराहा। ये एक छोटी सी जगह है बिहार के अंदर, इस रास्ते में पड़ती थी। वहाँ पर ये ट्रक रोक कर आराम कर रहे थे जब ये घटना हुई। खैर, जब उनको शॉक लगा, ये इलेक्ट्रिक शॉक लगा इतना बड़ा, तो इमीडिएटली उनको जो मुजफ्फरपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, कोई IT मेमोरियल, वहाँ पर रेफ़र कर दिया गया। लेकिन बुरी खबर ये थी कि कुछ दिन के इलाज के बाद उनकी दोनों टांगें, जी हाँ, दोनों टांगें घुटनों से नीचे काटनी पड़ी और दाईं बाजू भी पूरी काटनी पड़ी। तो पूरी तरह से परमानेंट डिसेबल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो हो गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं, जो बंदा ड्राइविंग करता हो वो दोनों टांगों और एक हाथ के बिना किस तरीके से गाड़ी चलाएगा। यही एक काम था जो उसको आता था, कैसे वो अपना घर चलाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इतनी है कि 10 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आ गया। एक ड्राइवर की फैमिली ने 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे किया होगा, क्या क्या बेचकर 10 लाख रुपए का जुगाड़ हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। 5 महीने तो ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहे और अब 1 साल गुजर गया है, अभी भी उनकी हालत स्टेबल नहीं है। जिस व्यक्ति की 2 टांग और 1 बाजू कट जाए उसकी जो फिज़िकल हालत है वो भी स्थिर जल्दी होती नहीं है। मेंटली तौर पे तो आप बिल्कुल व्यक्ति जो है वो ख़त्म हो जाता है कि मैं करूँगा क्या, मेरे परिवार का क्या होगा। और ऊपर से अगर ऐसी सरकारें हों, ऐसी व्यवस्था हो कि कोई भी व्यक्ति आपको 1 रुपए की हेल्प ना करता हो, तो और भी ज़्यादा एक बुरी हालत व्यक्ति की हो जाती है। पुलिस के रोल की मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि 1000 में से एक केस होता है जहाँ पर पुलिस एक पॉजिटिव रोल अदा करती है। इस केस में पुलिस ने कुछ नहीं किया। DSP जो थे वहाँ पर कंसर्न, उनको भी लिखित में एप्लीकेशन दी गई, कोई जवाब, कोई सपोर्ट उनकी तरफ से आया नहीं।
जो सबसे बुरी बात इस चीज़ में है वो ये है कि जो कंपनी थी, जो गाड़ी मालिक था, उसने बिल्कुल भी कोई हेल्प ड्राइवर की नहीं की, जिसका कि फर्स्ट जो ड्यूटी थी उसकी बनती थी, पहली जिम्मेवारी उसकी बनती थी, उसकी हेल्प करने की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट समुदाय, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तो उसके कई अंग हैं। क्लीनर है सबसे नीचे, कंडक्टर है, ड्राइवर है, गाड़ी मालिक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर है ना, तो ब्रोकर है, तो इसमें व्यापारी भी कुछ हद तक आ जाते हैं। तो ये एक पूरा ट्रांसपोर्ट समुदाय उसमें आ जाता है। और अगर हम ये कहते हैं कि सरकार हमारी मदद नहीं करती या आरटीओ पुलिस हमें लूटते हैं, वो बातें समझ में आती हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को खाने की कोशिश करते हैं, जब गाड़ी मालिक ड्राइवर की सैलरी नहीं देता, जब ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक को लूटना चाहता है, तब खुद ही हम अपनी ही इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे होते हैं असल में। इसी वजह से जो पूरी इंडस्ट्री है वो नीचे को जा रही है। इट्स अ सिंकिंग इंडस्ट्री। इस ड्राइवर की फैमिली ने ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ संपर्क किया और पूरी कहानी बताई कि किस दौर से फैमिली गुजर रही है। बेहद बुरे हालात हैं, खाने को नहीं है और पूरी लाइफ के लिए डिसेबल हो गए एक तरीके से। जहाँ तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो कि सिर्फ दिमाग से काम चल जाए, ऐसा भी नहीं है। 35 साल सिर्फ उम्र है और बॉडी आपकी मतलब पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप काम करके खा सकोगे। 12 फरवरी 2019 को माल खाली करके आ रहा था, वही ड्राइवर चला रहा। जिस ड्राइवर का नाम श्याम प्रसाद यादव, सारा मोहनपुर दरभंगा गांव के रहने वाला था। मैं गाड़ी में सो रहा था कंडक्टर सीट पर। वो गाड़ी खड़ी कर दिया बिजली के तार के पास। वो उतर के पेशाब करने चला गया। जब तार हवा चली तो तार गाड़ी में टच हो गया, मैं गाड़ी में झुलस गया। गाड़ी में जब करंट प्रवाह हो गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मुझे लोग देखा, फिर उठा के मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल ITI मेमोरियल में मुझे उठा के ले गया। मेरा इलाज चला, जिस इलाज चलने के कारण मेरा एक पाँव खोना पड़ा, एक हाथ खोना पड़ा, दोनों पाँव खोना पड़ा, जो आप देख रहे हैं वीडियो में। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको फ़ोन किया गाड़ी मालिक को, तो गाड़ी मालिक धमका के भगा दिए। उसके बाद पुलिस SP DSP सारे के पास गए, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। आप बताइए, मैं घर में एक व्यक्ति कमाने वाला था और मेरे घर में 7 व्यक्ति है, जिसमें एक मेरा बूढ़ा माँ बाप और एक मेरी पत्नी और 2 बेटी, एक बेटा है। बताइए, मैं लाचार व्यक्ति में क्या कर सकता हूँ। और ये जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मैं बीमा करवा रखा था। आज तक इसमें भी मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार। ये मेरा ITI मेमोरियल का हॉस्पिटल का इलाज है, 10,97,000 का इलाज है। ट्रांसपोर्ट टीवी से निवेदन है कि कृपया मेरे लिए कुछ बात करके मेरा समस्या का कुछ हल निकाल ले। तो पूरी जो हालात सुन के हमें भी बहुत बुरा लगा। इसी वजह से ये स्टोरी हम आपके पास लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और करना चाहेंगे कि कहानी का मकसद आपको बताना ये भी है कि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो तो वो क्या करे। सबसे पहले तो हैरानी हमें जानकर ये हुई कि गाड़ी मालिक ने कुछ भी नहीं किया इस केस के अंदर। असल में गाड़ी मालिक को इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करना चाहिए था। ये एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का मतलब, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये नहीं होता है कि गाड़ी पलट जाए या दरख्त में टकरा जाए या किसी और गाड़ी से टकरा जाए, सिर्फ वही एक्सीडेंट होता है। जी नहीं, ये भी एक एक्सीडेंट है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर गिरी है, इट्स एन एक्सीडेंट। तो अगर गाड़ी का बीमा था, जो कि था बताया जा रहा है, अगर गाड़ी का बीमा था तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए थी। सीधा सीधा जो था कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्लेम फाइल करना चाहिए था और क्लेम मिलता उसको। और इसमें मालिक का कुछ जेब से कुछ नहीं जाना था। इंश्योरेंस कंपनी ने ड्राइवर को पे कर देना था। देखिए, उसकी जो भी उसकी हालत हुई, टांगे या उसका हाथ तो वापस नहीं आएगा बाजू, लेकिन कम से कम फाइनेंशियल हेल्प हो जाती। लेकिन कुछ भी गाड़ी मालिक ने नहीं किया। इस केस के अंदर कोई स्पॉट सर्वे नहीं कराया, कोई इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट ही नहीं किया। तो कुल मिलाकर अब क्या जो है ड्राइवर की फैमिली क्या करे। अब जो हमने अपने इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट मॉल पर भी डेली हम बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, नए नए जो गलतियां होती हैं, या एजेंट के लेवल पर या खुद गाड़ी मालिक के लेवल पर। तो हम बताना आपको ये चाहते हैं इस केस में कि अभी भी जो अरविंद कुमार है उनको कॉम्पनसेशन मिल सकती है। उनको करना ये होगा, देखिए उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि वो लेबर कोर्ट्स होती हैं, लेबर कोर्ट में अपना केस फाइल कर दें इस गाड़ी मालिक के खिलाफ और पूरी हिस्ट्री उसमें बता दें कि भाई ये ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ है, मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था, ये एक्सीडेंट हुआ और इस तरीके से मेरी डिसेबलमेंट हो गई और मुझे जो बनती है वो कॉम्पनसेशन दी जाए। और दूसरी ऑप्शन जो ड्राइवर अरविंद के पास है वो है MACT,
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में MCT भी बोल देते हैं, वहाँ पर भी वो क्लेम फाइल कर सकते हैं। असल में जो ये ट्रिब्यूनल है वो थर्ड पार्टी के केस वो वहाँ पर निपटाए जाते हैं, और ड्राइवर भी थर्ड पार्टी के अंदर अपना फाइल कर सकता है क्लेम, अगर वो चाहे तो वहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन हमारी जो पर्सनल राय है वो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है। लेकिन हमें जो राय हमारे एक्सपर्ट्स ने दी है वो ये है कि इस ड्राइवर को लेबर कोर्ट में जाना चाहिए, MCT में नहीं जाना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। क्लेम दोनों जगह मिलेगा, लेकिन MCT में केस लंबा चलता है, वहाँ पर कई चीज़ें आपको साबित करनी होंगी। लेकिन लेबर कोर्ट में आपको जो क्लेम मिलने के चांसेस है वो लगभग 100% हैं, आपको मिलेगा क्लेम। टाइम लग सकता है लेकिन क्लेम मिलेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा सबूत या कागज़ जुटाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात हमें और पता चली है कि जो कंपनी मालिक है वो ज़्यादा सबूत नहीं देना चाहता, वो टेंडेंस रजिस्टर शेयर नहीं करना चाहता, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी मालिक जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो कोर्ट अपने आप उसे सम्मन करेगी। अच्छी बात तो ये है कि अभी भी गाड़ी मालिक सुधर जाए और इस केस में हेल्प करे, इंसानियत के नाते ही हेल्प कर दे उस परिवार की। तो मिलकर भी अगर वो कोर्ट में, लेबर कोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ केस डाल दे, तो पल्ले से कुछ नहीं देना है गाड़ी मालिक को, इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम दे देगी और उसके जो फैमिली है वो कुछ ना कुछ सहारा उसको जरूर मिल जाएगा। और वहीं पर जैसे मैंने कहा कि अगर MCT में जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जो है क्लेम की वो कम हो जाती है। और इधर लेबर कोर्ट के अंदर जो मैं जो कह रहा हूँ उसे हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी बोल देते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत मिलेगा क्लेम और अच्छी खासी अमाउंट उसके अंदर मिल जाती है। गाड़ी मालिक की मैं बात आपको बताऊं तो जब हमारी टीम ने गाड़ी मालिक से बात की तो हम उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। उसका कहना था कि पहली बात उसने कहा कि मैंने उसको खर्चा दिया है, मेडिकल मैंने इलाज करवाया है उसका, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। उसके इलाज पर तो 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है। और जब हमने इनसे पूछा कि आपको पता है कि ड्राइवर कहाँ है इस समय, तो बोल रहे वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो गाड़ी चलाता है आजकल। तो इनको इतना तक नहीं पता कि मेरे ड्राइवर के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने उसकी मदद की है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि कोई मदद नहीं की गई, कोई इंश्योरेंस कंपनी को कॉल नहीं किया गया, कोई स्पॉट सर्वे नहीं करवाया गया। चलिए, गलती आपसे हो गई, अब सुधार लीजिए इसको और इस गरीब व्यक्ति को आप मुआवजा दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी इस कंपनी के मालिक को जानते हैं, श्री बालाजी डिस्पोजेबल कंपनी कुछ ऐसा इनका नाम है, तो आप भी इन्हें रिक्वेस्ट करें फ़ोन करके कि इस ड्राइवर की मदद करें। अगर पर्सनल जेब से नहीं कर सकते तो कम से कम जो कोर्ट में वो केस डालेगा उसमें कोऑपरेट करे और इंश्योरेंस कंपनी से उसको जो है वो मुआवजा दिलवाए। और एक बात और, जो अरविंद कुमार का हम अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, जो भी ड्राइवर भाई, गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर, बड़े बड़े लोग इस चैनल को देखते हैं, लाखों रुपया भी हम एक दिन के अंदर जुटा सकते हैं और अरविंद कुमार की फैमिली को दे सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग दिल खोलकर अरविंद कुमार की हेल्प जरूर करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो जानकारी आज की रिपोर्ट में हमने आपको दी है वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। आगे से अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ड्राइवर का या क्लीनर का नुकसान हुआ है, उस केस में भी आप इंश्योरेंस फाइल कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं और आपको मुआवजा मिलेगा। अगर आपका जो एजेंट है, जो भी एडवाइजर है, वो इतना सक्षम है कि आपको राय दे सके सही, तो आपको जरूर क्लेम मिलेगा। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।